इस हफ्ते दुनिया के मीडिया लैंडस्केप में दो बड़ी कहानियां उभर कर सामने आई हैं। पहली कहानी है एप्स्टीन फाइल्स की और दूसरी गाजा की सिचुएशन की, जहां सीज फायर का लफ्ज अब सिर्फ कोटेशन मार्क्स में सुना जा रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा रिलीज किया है। यह रिलीज इतना बड़ा है कि इसे मीडिया ने डॉक्यूमेंट एवलांच का नाम दिया है। 3 मिलियन से ज्यादा फाइल्स जो एक ऐसे नेटवर्क को एक्सपोज करती हैं जिसका सेंटर जेफरी एप्स्टीन था। एप्स्टीन एक फाइनेंसियर था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर भी था। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उसके कनेक्शंस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों तक जाते थे। पॉलिटिक्स, रॉयल्टी, फाइनेंस और बिग टेक तक। ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स में ऐसे नाम बार बार सामने आ रहे हैं जो दुनिया की पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। इस मटेरियल से यह भी पता चलता है कि एलीट्स कितनी आसानी से लॉ से बाहर ऑपरेट करते रहे और उन्हें लगता था कि अगर उनकी डील्स कभी एक्सपोज भी हो गईं तो उन्हें कोई अकाउंटेबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशंस ये सजेस्ट करती हैं कि एप्स्टीन एक एलीट फिक्सर था, एक पावर ब्रोकर जो बिग टेक, पॉलिटिक्स, फाइनेंस और एकेडेमिया के दरमियान स्मूथली मूव करता था। ईमेल्स में रिपीटेडली ये देखा गया कि वो पावरफुल लोगों के दरमियान इंट्रोडक्शंस करवाता था, बैक चैनल कम्युनिकेशंस क्रिएट करता था। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि 2008 में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन केस में कन्विक्शन के बाद भी पावरफुल लोग उससे फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते रहे। एनालिसिस से यह भी सामने आया है कि दुनिया में एक छोटा सा ग्लोबल एलीट सर्कल है जो एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है और इनॉर्मस पावर होल्ड करता है। एप्स्टीन इस नेटवर्क का एक सेंट्रल कनेक्टिंग नोड था जो अमेरिकन, यूरोपियन, इजरायली, रशियन और गल्फ एलीट्स के दरमियान लिंक का काम करता था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करती हैं कि वो कुछ लोगों के इलीगल या मॉरली क्वेश्चनेबल काम फैसिलिटेट करता था, जिस वजह से उसके पास उन पर लेवरेज भी हो सकता था। एप्स्टीन की इजरायली पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस सर्कल से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में फॉर्मर इजरायली पीएम एहुद बारक के साथ क्लोज रिलेशनशिप का जिक्र है। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि एप्स्टीन इजरायली टेक और इंटेलिजेंस लिंक्ड सेक्टर्स में फाइनेंशियल नेटवर्किंग फैसिलिटेट करता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन इजरायली लिंक्स पर कंपैरेटिवली कम फोकस किया है, जबकि रशिया कनेक्शन पर ज्यादा स्पेकुलेशन हुई है। जबकि अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में रशियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट का क्लियर प्रूफ नजर नहीं आता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीडिया इंस्टीट्यूशंस खुद एलीट नेटवर्क्स का हिस्सा होती हैं, जिस वजह से कभी-कभी वो अपनी सिस्टम करप्शन को फुली एक्सपोज नहीं करती। और एप्स्टीन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी मिलियंस डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने बाकी हैं। अगर ये सब पब्लिक हो गए तो और भी शॉकिंग रेवलेशन सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं गाजा की। रिसेंट इजरायली एयर स्ट्राइक्स में डजन्स पैलेस्टीनियंस की डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। अक्टूबर सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी हंड्रेड्स पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है। इसलिए एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इसे अब भी सीज फायर कहा जा सकता है? कुछ इजरायली जर्नलिस्ट खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्यूचर में गाजा पर लार्ज स्केल अटैक्स रिज्यूम करने की प्रिपरेशन कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि सीज फायर सिर्फ टेम्पररी या सिंबॉलिक हो सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि जब इंटरनेशनल मीडिया गाजा से फोकस हटा देती है तो ग्राउंड पर एक्शंस बिना ग्लोबल प्रेशर के कंटिन्यू हो जाते हैं। मीडिया कवरेज डेटा दिखाता है कि जब मेजर इवेंट्स होते हो जैसे इन्वेजन या हाई डेथ टोल, तब कवरेज स्पाइक होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाता है, चाहे ग्राउंड रियलिटी चेंज ना हुई हो। कैजुअलिटी नंबर्स पर भी कंट्रोवर्सी रही है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के नंबर्स को कई दफा डाउट किया गया। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि एक्चुअल डेथ टोल सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो सकता है। एक और मेजर इशू है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को गाजा में डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जा रही। इससे ग्राउंड रियलिटी की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। लोकल पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट ही ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स के मुताबिक उनकी रिपोर्टिंग को अक्सर इंटरनेशनल लेवल पर फुली ट्रस्ट नहीं किया जाता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब मीडिया कवरेज कम होती है तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ग्लोबल अटेंशन से निकल जाती हैं। और आखिर में एप्स्टीन स्टोरी पर वापस आते हैं। मिलियंस डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए एक नया डिजिटल टूल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है जेमेल। ये एक सर्चेबल आर्काइव है जो एप्स्टीन के ईमेल्स और कम्युनिकेशंस को जीमेल जैसी इंटरफेस में प्रेजेंट करता है।
इसका पर्पस यह है कि जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स इजीली डेटा एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन एक चीज क्लियर है, एप्स्टीन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई और गाजा क्राइसिस भी नहीं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है, दुनिया किस स्टोरी को याद रखेगी और किस स्टोरी को भूल जाएगी।